माध्या नाभा और स्वामी अंतर जगदीश, हम लोग सोलन से यहाँ पर आए हैं जो 3 दिन का ओशो मेडिटेशन कैंप है उसको लीड करने के लिए। यहाँ जो ध्यान केंद्र है लगातार अभी से शुरू हो जाएंगे इस तरह के मेडिटेशन कैंप चलेंगे। ये पहला अभी अक्टूबर में हो रहा है, फिर नवंबर दिसंबर लगातार चलेगा 8 तक। तो यह जो कैंप है आर्ट अ वे ऑफ मेडिटेशन, कैसे कला भी एक रास्ता बन सकता है ध्यान में डूबने का। जनरली है कि ध्यान साधना को बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। जो ओशो का मैसेज है कि कैसे अपने जीवन को ध्यानपूर्ण बनाया जाए, हंसते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, और जीवन के अपने सारे काम धंधों के बीच ये ध्यानपूर्ण रहा जाए। और खासकर के जो कलाकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, बड़े भावुक हृदय वाले लोग होते हैं, अगर उनको ध्यान का सहारा मिले तो उनकी कला और निखर सकती। या जो बहुत समय से ध्यान साधना कर रहे हैं या उससे भी जुड़े हुए हैं, अगर उनके जीवन में कुछ रूखापन है, कोई ड्राइनेस है, तो वो अगर कला से जुड़ते हैं, पूरा गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ते हैं तो और सरसता होती है और जीवन में मजा बढ़ता है। वो उसका संदेश ही यही है कि जीवन को और सुंदर ढंग से कैसे जिया जाए। तो इन 3 दिनों में इस ध्यान साधना शिविर में ओशो के मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशन, इनएक्टिव मेडिटेशन, वो सारे होंगे। और जो कलाकार या कला प्रेमी आएंगे, कोई चित्रकला वाले या कोई डांस करने के लिए आएंगे, एक शाम को हम रोज प्रेजेंटेशन भी होंगे। अच्छे कलाकार जगह आ रही हैं, वो सूफी नाइट पूरा होगा, गाएंगे भी। तो दिन भर छोटे छोटे वर्कशॉप एंड मेडिटेशन टेक्निक्स होंगे और रात को कोई ना कोई प्रेजेंटेशन भी रहेगा। ऐसा कितना स्टार्ट होने की उम्मीद है जी? इस कैंप में 50 से 100 के बीच तो लोग होंगे ही। जगह अभी अपनी छोटी है, तो कुछ लोग होते हैं जो आते हैं, पूरे दिन मेडिटेशन करते हैं, फिर वापस अपने घर भी चले जाते हैं। और रिहायशी है, वहाँ व्यवस्था है पूरी खाने पीने रुकने रहने की। तो जो पूरे 3 दिन के लिए आते हैं वो भी रुकते हैं। तो 80 से 100 के बीच तो लगता है कि यदि कोई फीस भी है जी? हाँ, यहाँ फीस भी, जो लोग वहाँ रुकेंगे रहेंगे 3 दिन, जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो उसकी कोई फीस होगी 3 रेट में की कोई फीस। हाँ, कोई ऐसे आए देखना है रहना है तो वो उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं और रुकते हैं वहाँ तो। जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए बठिंडा की, बठिंडा कैंप लगन जा रहा है, तो किन्ने तुहाडे मतलब कि जिहड़ी विचार ओशो की विचारधारा नाल किन्ने के व्यक्ति जुड़े हैं बठिंडा में? बठिंडा में कम से कम 500 से ज़्यादा ही लोग तो बिल्कुल जो ओशो के फॉलोवर हैं ऐसे होंगे, और ऐसे हजारों लोग। अभी हमारी बुक एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है। कौन सी जगह पे लगी है? फायर ब्रिगेड पे लगी हुई है। हाँ, एक जहाँ ओशो की किताबें, और लगातार मतलब हमें भी ये लगता है अब कि शायद लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लगातार सेल हो रही है। हजारों लोग आ रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, अभी भी पेन ड्राइव में ओशो के लेक्चर्स ले जा रहे हैं। तो ऐसे गिना नहीं जा सकता, पर बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं ओशो को, समझते हैं और जीवन को जीते हैं। की मोटिव है जी इस कैंप का? कि लोग ध्यान से जुड़ सकते। ओशो की पूरी देशना ही यही कि जीवन में ध्यान आना चाहिए, और ध्यान को जो बहुत गंभीरता से समझ लिया गया कि कोई अलग बात है कि घर परिवार छोड़ करके ही ध्यान होता है या जंगलों में जाके ही ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। अपना जीवन जीते हुए, अपने काम धंधों के बीच रहते हुए भी हम ध्यान को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो 3 दिन जब प्रैक्टिस होती है, लोगों को एक अनुभव मिलता है। जो भागती हुई जिंदगी है, इस तरह सुकून का समय मिलता है। मेरा नाम राकेश मित्तल है जी, तो मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ। जो बठिंडा में ओशो प्रेम ध्यान मंदिर है, ये अपना मॉडल टाउन फेज़ 4-5 में है। जो हम ग्रीन सिटी रोड से जाते हैं तो फेज़ 4-5 के अंदर ही पिछले 20 साल से एक्टिव सेंटर है। पंजाब के जो ओशो मेडिटेशन सेंटर्स हैं उनमें ये वन ऑफ द लीडिंग सेंटर है हमारा, और इसमें रेगुलर मेडिटेशंस होती हैं, रेगुलर कैंप्स होते हैं। जैसे रूटीन में मैं आपको बताऊं तो रूटीन में सुबह 6:15 बजे सक्रिय ध्यान होता है, डायनामिक मेडिटेशन होती है। तो इस आश्रम में पूरी रहने की व्यवस्था है, 40-50 मित्र लोग रह सकते हैं और खाने की पूरी व्यवस्था है। तो लगातार इसमें ध्यान चलते रहते हैं और बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण है, एक तरफ नहर है, और ये सिटी के अंदर भी है और सिटी से बाहर भी है, क्योंकि 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और बिल्कुल साथ में जंगल लगा हुआ है, नहर लगी हुई है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ एक आश्रम है। तो अभी अगर हम बात करें तो आने वाले कैंप की, तो ये कैंप हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, थर्सडे से। तो ये 3 दिन का कैंप है जो फ्राइडे, सैटरडे और संडे चलेगा। तो इसका जो मेन मोटिव है हमारे कैंप का, वो ध्यान, ओशो की ध्यान विधियाँ हैं, और उसके साथ ही
इसमें अलग अलग फील्ड से जो लोग कलाकार आ रहे हैं, वो कला के द्वारा हम ध्यान में कैसे उतर सकते हैं, ये भी हमारा उसका मोटिव होगा। और हाँ सर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ आश्रम से ਜਿਹੜੇ व्यक्ति रहते हैं ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ चार्जिंग वगैरह भी लिखी जाती है? जी जी स्वामी जी, अगर आप रूटीन में आते हैं ध्यान करने तो उसकी कोई फीस नहीं है, तो आप आ सकते हैं, ध्यान करें, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जैसे ये हमारा 3 दिन का रेजिडेंशियल कैंप है, तो इसमें एक मिनिमल चार्जेस होते हैं, जिसमें रहने का, खाने का और ध्यान का वो पूरा सारा इंक्लूड रहता है। अच्छा, की मैसेज देना चाहते हो इस कैंप के बारे बठिंडा वासियों में? बठिंडा जैसे अभी क्या है कि समाज में बहुत से लोग परेशान हैं, डिप्रेशन है, आप किसी से भी बात करो वो परेशान है, डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है। तो इसका एक ही सल्यूशन है ध्यान, मेडिटेशन। तो सदगुरु ओशो ने जो विधियाँ दी हैं, जब हम उनमें से गुजरते हैं तो हमारी फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे क्लीनिंग होती है, तो हम डिप्रेशन से, एंजाइटी से फ्री होते हैं। तो जो अभी हम बात कर रहे थे आने वाले कैंप की, तो उसके लिए जो हमारे फैसिलिटेटर हैं, टीचर हैं, वो स्वामी अंतर जगदीश जी और माँ आभा जी, ये ओशो से बचपन से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत से इन्होंने कैंप कंडक्ट किए हैं और इनका खुद का अपना आश्रम है सांजेन सोलन के पास है हिमाचल में। तो इनके सानिध्य में, इनकी गाइडेंस में ये कैंप बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। और जो भी मेरे सिटी के लोग हैं, बठिंडा शहर के लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो कैंप में आएँ, चाहे वो फीस ना दें, चाहे वो इसको लगातार ना करें, लेकिन वो देखें कि वहाँ क्या होता है। और 1-2 सेशन वो लगाएंगे तो उनको खुद ही लगेगा कि हमारी सारी समस्याओं का हल, हमारी सारी परेशानियों का हल वो इस ध्यान से हो सकता है। सबको तो कॉन्टैक्ट करने लिए कोई नंबर भी देता गया? हाँ, उसमें आप मेरा नंबर भी ले सकते हो, 987 666 7414, दोबारा 98 766 67 414।